नासा से भी पता लगा है कि इस सूर्य से जो ध्वनि आती है वो ओम की ध्वनि निकलती है। मतलब ओम ही ऐसा अक्षर है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ओम ऐसा शब्द है कि ये शब्द में ही बहुत कुछ छुपा है। इसमें ये जो शब्द है संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार का होना जरूरी है। और मेरी शुरू से ही बचपन से ही मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि जिसके पास संस्कार होगा, अनुशासन होगा, वो बच्चा जीवन में कभी भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बैठ कर जो बच्चा 4 घंटे स्टडी करेगा अलर्ट मोड पर, वो बच्चा कभी भी घर पे अलर्ट मोड पे नहीं रहेगा। क्योंकि स्कूल, संस्थाएं, गुरुकुल ये जो बने हैं ना, ये इसी वजह से बने हैं क्योंकि घर पे कभी पढ़ाई नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हैं रूरल न्यूज इंडिया। आज हम एक विशेष इंटरव्यू के संदर्भ में परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो बच्चों को ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी देते हैं। तो आज हम संस्कार अकादमी, जो गोविंदगढ़ में जो संस्था संचालित है, एक कंपटीशन क्लासेज है, उसके जो ओनर हैं यानी निर्देशक हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। आज सबसे पहले सर, हमारे जो न्यूज चैनल है उस पर आपका स्वागत है सर, क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो टाइम दिया है संस्था में आकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे बच्चों को नौकरी लगाया होगा, तैयारी आप करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस संस्था का नाम आपने संस्कार अकादमी ही क्यों चुना? जी सर, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई व्यवसाय या बिजनेस करता है, एक तरह से बिजनेस में ही आ गए ये आजकल, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। काफी मंथन चलता है दिमाग में, हमारे भी यही चला था। हमने ये सोचा कि एक संस्कार आगे बढ़ेगा, क्षेत्र भले कोई भी है, कोई सा भी क्षेत्र संस्कारवान होना चाहिए, जरूरी है सर। दूसरा, आपने ये शिक्षा वाला ही पेशा चुना, उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये रहा है सर कि मेरे परिवार से जितने भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मेरे बड़े पिताजी, मेरे ताऊ जी, जिनको वो टीचर थे, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब उनकी संस्थाएं हैं। तो इसी वजह से मुझे देखकर ये प्रेरणा मिली कि हमें एजुकेशन इसी सेक्टर में जाना है। और ग्रामीण परिवेश में ये बहुत ही जरूरी था, बहुत आवश्यकता। बहुत से निर्धन बच्चे ऐसे देखे थे मैंने कि वो पढ़ाने के अभाव में, मतलब पढ़ाइयाँ उन्होंने छोड़ दी है। मतलब ऐसे काफी बच्चों के साथ हुआ है, गरीब परिवारों से थे, उनका पढ़ना नहीं हुआ, स्कूलों में नहीं जा पाए, कुछ कर नहीं पाए, तो उनको कुछ, उनके लिए कुछ करने के लिए मैंने ये पेशा चुना है सर। बिल्कुल सर, अपने कौन कौन से बैच पहले पढ़ाए हैं, अब रनिंग में कौन से बैच चल रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर क्या होता है सर, ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग जो सोच है, विचार है, वो पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी यहाँ तक सीमित रह जाती है। लेकिन बाद में ये शुरू में यही बैच चलाई हमने, फिर बाद में जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई, फिर टीचर्स के बैच चले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और पटवारी, ग्राम सेवक के अलावा RS-3 की जो एग्जाम है उसके लिए भी हमने प्रिपेयर करवाई। ये घर से दूर रह के ही पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर, आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे इस बार 12th पास जो विद्यार्थी नए आने वाले हैं, BSTC का भी क्रेज रहता है और भी अदर कोर्सेज हैं जी, उनके लिए क्या कहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अब जो नए बच्चे हैं, जो 12th पास बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे यहाँ से 12th पास करने के बाद में एक ऐसा मोड़ आता है कि बच्चे अब करें तो क्या करें। यहाँ कई बच्चों का झुकाव एक दूसरे को देखकर, कोई बीटेक के लिए जा रहा है तो वो दूसरा बच्चा उसको देखकर 4 बच्चे बीटेक करने के लिए जाते हैं, PMT के लिए, कुछ बच्चे नीट के लिए तैयारी करते हैं। तो हाँ, तो एक दूसरे को देखकर ये निर्णय न लें। पहले आप ये देखें कि मेरी रुचि किस में है। एक दोस्त को नहीं देखना है, कभी भी अपनी रुचि देखनी है। काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरी बने, इंजीनियरिंग बने, आप मतलब हर क्षेत्र में, एयरफोर्स साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, अगर उनका अच्छा है तो एयरफोर्स में अधिकारी बन सकते हैं। अधिकारियों के लिए वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसी आती है। और अदरवाइज BSTC वगैरह जो है बैच चलते हैं, 12th पास करते ही टीचिंग लाइन में जाना चाहे वो 12th पास करते आराम से इधर जा सकता है। सभी स्ट्रीम के आ सकते हैं, आर्ट्स साइंस। हाँ, और अगर जिस बच्चे को थोड़ा जल्दी कुछ करना है पारिवारिक स्थिति के अनुसार,
तो राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसी है, 10-12 पास की आते हैं सर, तो उनमें अपना करियर देख सकता है बच्चा। और लड़के तो अग्निवीर के लिए भी रहते हैं, और जी, अग्निवीर के लिए, अग्निवीर अभी काफी गवर्नमेंट अच्छी वैकेंसी निकाल रही है, और अब की बार 1 लाख पदों के निकालने का विचार है। लगभग बच्चों को ये आपका 1 लाख बच्चों को लेने का विचार है, तो काफी बच्चे मतलब बेरोजगारी दूर होगी मेरे हिसाब से। सर अब जो नया क्या प्लान है, कौन से बैच होंगे विशेष कोचिंग के संदर्भ में? अभी जो सर बैच है अपने सामने, वो मुख्य रूप से एक तो सीईटी का बैच है सर, और एक अग्निवीर का, 2 ये बैच मुख्य रूप से, और तीसरा 3 बैच है जो बड़े स्तर पर अपने चल रहे हैं। सीईटी, एलडीसी अभी भर्ती है, एलडीसी और अग्निवीर, ये 3 बैच हाँ ऐसे हैं जो वास्तव में काफी बच्चों का भविष्य संवारेंगे। ये मतलब काफी बच्चों इसमें जॉब लगेंगे, निश्चित रूप से लगेंगे। निश्चित। सर एक आपकी संस्था में बहुत सारे विद्यार्थी लगे हैं, आसपास के गांव के हमें सुनने को मिलता है, तो अब आगे आपकी संस्था अन्य संस्थाओं से कैसे अलग दिख पाती है, क्या आप बताते हैं? एक शब्द और उच्चलता है, ओम शब्द का उच्चारण। सर ये आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक शब्द है सर ये। आदमी अगर बच्चों को भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाए तो वो बेटर रहेगा सर, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को एक एकाग्र करता है। बच्चे इसकी ओर ध्यान देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर, तो ये भौतिक ज्ञान ऑटोमेटिक उनके जहन में घुसेगा, निश्चित रूप से घुसेगा। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, या आध्यात्मिक ऐसी चीज है कि ईश्वर का नाम जो अभी शब्द ऐसा है कि सर्वश्रेष्ठ नामों में सर्वश्रेष्ठ है, वो ओम शब्द है। एक अंतिम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो युवा साथी हैं या उनके छात्र हैं या अभिभावक हैं या क्षेत्रवासी हैं आसपास के, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? विद्यार्थियों को या अपने बच्चों को क्या करवाएं, उनके लिए एक और बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी अभिभावक है, हाँ जी, वो बच्चों को 12th पास किए हुए बच्चों को उनकी रुचि, पहले उनकी रुचि पहचाने। ये नहीं है कि 5 बच्चे पीएमटी के लिए गए तो उनको पीछे लगा दिया, नहीं। एक बच्चों के लिए 5 मिनट योग्यता 5 मिनट बैठ के उनसे डेली बैठना है बच्चों के पास, और 5 मिनट बैठ के उनकी योग्यता का आकलन करें कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो जॉब के लिए ही कर रहा हो अप्लाई, प्राइवेट क्षेत्र में भी काफी ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोचिंग चलाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोचिंग ही करे। बाकी अगर अच्छा बच्चे का मूड है कोचिंग का मतलब तैयारी गवर्नमेंट जॉब का, तो ही गवर्नमेंट जॉब पे प्रेशर डाले, वरना काफी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बच्चा आराम से चुन सकता है। बहुत से क्षेत्र हुआ, अब तो काफी तकनीकी हो गई, बहुत आगे जा सकते हैं बच्चे। हाँ, सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा दूर रहने के लिए जी जरूरी है। 12th पास बच्चे अगर ये 1-1.5-2 साल तक, क्योंकि जो ऑफलाइन देखते हैं वही सीख जाते हैं, देखते रील और रियल में अलग होता है। अगर बच्चे 1-1.5 साल 12th पास करने के बाद में बच्चों का कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक ध्यान रख लेंगे अभिभावक, तो ये निश्चित रूप से बच्चे अपनी नैया पार लगा लेंगे और क्रॉस कर जाएंगे, अपनी लाइफ है उसको सेटल कर लेंगे। और यहाँ आने का, अपनी कोचिंग में आने का एक फायदा है कि यहाँ बच्चा संस्कार और शिक्षा दोनों उसको साथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ संस्कारों के साथ साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे विद्यार्थियों के लिए, दर्शकों के लिए, और सभी जो ग्रामीण परिवेश के अभिभावकों हैं या क्षेत्रवासी हैं उन सब के लिए। सर एक आप अपना यहाँ का जो एड्रेस है वो थोड़ा सा हमें आने के दोनों साइड से आने हैं, जयपुर वाला मार्ग और सिक्कर वाला मार्ग बता। जी सर, आप गोविंदगढ़ में जैसे आप प्रवेश करेंगे सिक्कर की तरफ से, और पुलिया पे कट है, इस कट पावरा उसके जस्ट अपोजिट साइड में अपना NH 52 पे जेबी हॉस्पिटल के जस्ट पीछे ही अपना संस्थान है, गिरिराज नगर प्रथम। और अगर जयपुर से आते हैं तो पुलिया क्रॉस करते ही ढलान जैसे आएगा, वहाँ वही कट है, दोनों तरफ से कट ही माना जाएगा। आप हालांकि वो आजकल बंद है, उस कट पे ही अपना जेबी हॉस्पिटल के पीछे दोनों तरफ से यही है, या सर्विस रोड है जहाँ खत्म होती है, वही अपना संस्थान है सर। बिल्कुल, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ऐसी खबरें पाने के लिए, मोटिवेशन, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।